इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। राहुल गांधी को एक बार फिर से सूरत सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की अयोग्यता बरकरार रहेगी। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी ये बार बार कह रहे थे कि उनका किसी व्यक्ति विशेष की तरफ ये प्रहार था। भ्रष्टाचार को लेकर वो जो टिप्पणी कर रहे थे वो किसी एक कास्ट को केंद्रित करते हुए नहीं था, पूरे समाज को केंद्रित करते हुए नहीं था। लेकिन इस मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने आगे प्ली डाली लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया है। एक बड़ा झटका। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस पर बड़ी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राहुल गांधी को एक बार फिर से झटका लगा है। इस बार कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, राहुल गांधी ने जो अपील की थी 23 मार्च को जो जजमेंट आया था उसके खिलाफ, उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था अपनी अर्जी में कि जो कन्विक्शन किया गया है, उनको जो सजा सुनाई गई है मानहानि के मामले में, उस पर उन्हें स्टे दिया जाए। एक अपील उन्होंने की थी इसे खारिज करने की, जो अभी कोर्ट में चल रही है। 3 मई को उस पर सुनवाई होगी। लेकिन जो इंटरिम स्टे उन्होंने मांगा था वो स्टे देने से इनकार कर दिया है आज सूरत सेशन कोर्ट ने। जस्टिस रॉबिन मोगरा के जो जज हैं उनकी अदालत में ये केस था और आज अदालत शुरू होते ही जज ने अपने फैसला सुनाया है और जिसमें साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल इस अर्जी को खारिज किया जाता है। जो उसकी डिटेल्स हैं वो अभी आनी बाकी है, क्योंकि जज जैसे ही डायस पे पहुंचे उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया है। इसका मतलब ये निकलता है मीनाक्षी के जो राहुल गांधी की उम्मीदें थी इस अर्जी से, यदि ये अर्जी एक्सेप्ट कर ली जाती और उन्हें स्टे ग्रांट कर दिया जाता तो वो तुरंत लोकसभा स्पीकर से अपील कर सकते थे अपनी सदस्यता बहाल करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये अर्जी खारिज हो गई है, इसलिए अब राहुल गांधी की जो उम्मीदें थी लोकसभा की सदस्यता उनकी बहाल करने की जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया है। एक तरह से अब उन्हें दोबारा से अपील करनी होगी, हायर कोर्ट में जाना होगा, हाई कोर्ट में अपील करनी होगी इस मामले को लेकर के, और यदि वहां से स्टे ग्रांट होता है तब फिर लोकसभा सेक्रेटरीट जो है इस पर पुनर्विचार कर सकता है उनकी सदस्यता को लेकर के। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सूरत सेशन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है। काफी आर्गुमेंट्स किए गए थे राहुल गांधी के जो वकील हैं आर.एस. चीमा की तरफ से। उन्होंने ये बताया था कि जो जजमेंट है वो ही अपने आप में फुलफिल नहीं करता है सारे रिक्वायरमेंट्स को, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। जो प्रतिपक्ष के वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि क्योंकि वो एक सांसद हैं, पब्लिक फिगर हैं, और ऐसे में उनके द्वारा यदि इस तरह के स्टेटमेंट्स किए जाते हैं, इस तरह से कम्युनिटी का अपमान किया जाता है, तो समाज में एक गलत प्रेसिडेंस खड़ा होता है। और मुझे लगता है कोर्ट ने उस बात को माना है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने भी जब अपना जजमेंट सुनाया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी जब अपना जजमेंट सुनाया था 23 मार्च को, तब उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से इसका संज्ञान लिया था। मीनाक्षी, यानी निर्णय हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की चुनौती यहां से और बढ़ जाती है, क्योंकि पहले तो उनकी अर्जी को खारिज कर देना, अब यहां से वो इसे हायर कोर्ट में अपील करेंगे और उसमें भी सुनवाई कब होती है, कैसे पूरे प्रोसीडिंग्स चलती हैं, उसमें भी वक्त लगेगा। और इधर 2024 के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो पूरी संभावना है कि वो तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये मानहानि के जो मुकदमे हैं कोर्ट में जब चलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम लगता है। आप देखिए 4 साल तो उनके इस केस के जजमेंट आने में लगे हैं, और अब अगर वो आगे कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कानूनी प्रक्रिया का अपना एक समय होता है, उस समय सीमा के तहत ही काम होता है सारी प्रक्रिया पे। यहाँ पे भी अगर आप देखें, जब उन्होंने अपील फाइल की थी सेशन कोर्ट में, जब इस जजमेंट के खिलाफ उन्होंने अपील फाइल की, तो ये जो स्टे एप्लीकेशन उन्होंने डाली थी इस पर बाकायदा जज से खास रिक्वेस्ट की गई थी कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाए। जज ने इस बात को माना और सुना भी,
लेकिन फिलहाल ये अर्जी जो है खारिज हो गई है। अब ऐसे हर वक्त वो लकी नहीं हो सकता है हाईकोर्ट अपना समय ले। जब हाईकोर्ट में वो जाएंगे तो हाईकोर्ट अपना समय लेगा इस मामले में, और जैसे जैसे ये हायर कोर्ट्स में जाएगा मामला, लॉ पॉइंट्स पर आर्गुमेंट्स और ज्यादा होंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे में समय जो है वो और भी लग सकता है। तो ऐसी सूरत में राहुल गांधी अगला चुनाव भी लड़ पाएंगे या नहीं, वो अपने आप में एक उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि जब तक इस मामले में वो क्लियर नहीं कर पाते हैं अपने आप को, तब तक कोई भी संभावना है अब उनके चुनाव लड़ने की तो नजर नहीं आती है, और साथ ही उनकी जो सदस्यता है वो भी तब तक रद्द रहेगी। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें। राहुल गांधी को आज सूरत सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में यानी डिफेमेशन केस में कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि राहुल गांधी अभी भी अयोग्य ही रहेंगे, उनकी सांसदी बहाल नहीं होगी। हमारे साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, राहुल गांधी को एक बार फिर से झटका लगा है, और ये वाला झटका तो हम कहें और जोर का लगा है। यहाँ पर खारिज कर दी गई उनकी प्ली को। निश्चित तौर पे, और इसमें जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास सबसे आसान तरीका ये था कि कोर्ट में जाकर अगर उन्होंने ये बात कही होती कि मेरे कहने का अभिप्राय ऐसा नहीं था कि मैं किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट करूं, बल्कि कुछ व्यक्ति विशेष के संदर्भ में ये बात मैंने कही थी, फिर भी मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। जाहिर तौर पे राहुल गांधी पॉलिटिकली इस कदम को शायद उठाना नहीं चाहते, जिसका नतीजा ये था कि पहले बार भी उन्हें लोकल कोर्ट में पहले उन्हें सजा सुनाई गई, उसके बाद सेशन कोर्ट में भी उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया है। जाहिर तौर पे अब उनके सामने विकल्प रहेगा हाई कोर्ट में जाने का, लेकिन निश्चित तौर पे वहां पर भी राहुल गांधी के सामने आज कोर्ट ने स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। जो मनाई अर्जी थी, हमने कन्विक्शन पे राहुल जी ने मनाई डिमांड करी थी, मनाई रिक्वेस्ट करी थी, वो कोर्ट ने सिंपल रिजेक्ट कर दी। कोई रीजन नहीं दिए है कोर्ट ने, रीजन कोर्ट शाम को देगी। चल भाई निपेश, तो आपने सुना, अभी पूरी तरीके से कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है। हाँ, फैसला आ चुका है, राहुल गांधी को राहत नहीं दी गई है, लेकिन कोर्ट की ओर से क्या क्या तर्क रखे गए हैं उस पर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। देवेंद्र, अपनी बात पूरी करें। राहुल गांधी ये चाहते तो वो माफी मांगकर अपने आप को इस पूरे पछड़े से मुक्त कर सकते थे, लेकिन वो इसका एक अलग पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। निश्चित रूप में मीनाक्षी, और कानून के जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना था कि अगर राहुल गांधी ने कोर्ट में इस बात को पहले ही कहा होता कि अगर उनकी भावनाओं से किसी कम्युनिटी विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंची अगर उनके बयानों से, तो उसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं, अपने बयान के लिए खेद प्रकट करते हैं। उनका बयान कुछ व्यक्ति विशेष के संदर्भ में था, ना कि कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा माफीनामा हो सकता था राहुल गांधी के लिए, लेकिन राहुल गांधी जो कि बार बार ये कहते हैं कि वो सावरकर नहीं कि वो माफी मांग ले, उन्होंने अपनी ऐसी पॉलिटिकल पोस्टिंग कर रखी है कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर वो कोर्ट में खेद प्रकट करें या माफी मांगते तो उनके लिए मुसीबत होती राजनीतिक तौर पे, और शायद ये उन्हें गवारा नहीं रहा होगा, जिसका नतीजा ये रहा कि पहले लोकल कोर्ट में, उसके बाद सेशन कोर्ट में, दोनों जगह से पहले लोकल कोर्ट में उनको कन्विक्शन हुआ, सेशन कोर्ट ने उस कन्विक्शन पर रोक लगाने की उनकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दी। साफ तौर पे अब उनके पास विकल्प बचेगा हाई कोर्ट में, लेकिन ये समस्याएं कोर्ट में बार बार आएंगी जब कोर्ट उनसे ये पूछेगा कि क्या आपको नहीं लगता कि आपके बयान से कम्युनिटी विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंची, उस पर आपका क्या कहना है। और वहां पर देखना वाकई ये दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी का जो लोअर कोर्ट में स्टैंड था वही स्टैंड कायम रहता है। क्योंकि अगर वही स्टैंड वो कायम रखते हैं, मैं देखिए, कानून के मामले में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है निर्णय, लेकिन यदि वो हाईकोर्ट में अगर अपना ये केस लेकर जाते हैं और इस पर मान लीजिए फर्ज करें सुनवाई भी होती है, उस दौरान क्या एक संभावना ये बन सकती है कि राहुल गांधी माफी मांग ले, और दूसरी संभावना ये कि वो अगर माफी ना भी मांगे तो उनकी सजा को कम किया जा सकता है। देखिए मीनाक्षी, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि हाई कोर्ट में अब जब ये मामला जाएगा तो सिर्फ लॉ पॉइंट्स पे बहस होगी। अब ये माफी मांगने वाला जो दौर है वो एक्चुअली कट चुका है। जो अपॉर्चुनिटी थी राहुल गांधी के पास वो 2 स्टेजेस पे थी। पहली, जब ये केस कोर्ट में लगा था
वो अपनी पहली हियरिंग के दौरान या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग माफी मांग सकते थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उनकी चली गई। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस दिन जजमेंट आया था 23 मार्च को इस केस का, उस वक्त आपको एक घटनाक्रम मैं बताना चाहूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि वहां भी राहुल गांधी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उन्होंने वो मिस कर दी, उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया अपने आप को। जब वो पहुंचे थे सूरत, तब उनके वकीलों ने एडवाइस किया था कि यदि दोषी आपको करार दिया जाता है तो आप माफी मांग लीजिएगा, ताकि सजा जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट से आप बच जाएंगे। हो सकता है जज उसको कंसिडर कर ले और आपको पनिशमेंट जो है वो कम कर दे। लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी ने दोषी करार दिए जाने के बाद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड जो ले रखा था इस मामले पर, वो उसको स्टिक किया और माफी नहीं मांगी। अगर उन्होंने मान लीजिए उस वक्त माफी मांग ली होती तो शायद सजा जो है उसकी मियाद कम हो जाती और उनकी सदस्यता जो है लोकसभा ठीक है, निर्णय हम इस पर थोड़ा तफसील से बातचीत करेंगे। देवेंद्र, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।